बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। नीतीश ने अपने भाषण में न सिर्फ शराबबंदी का मुद्दा उठाया बल्कि पीएम मोदी और आरएसएस को भी निशाने पर लिया। जनता दल यूनाइटेड के उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता सम्मेलन में सीएम नीतीश कुमार के साथ पूर्व अध्यक्ष शरद यादव भी थे। उज्जैन सिंहस्थ में गुरुवार को नागा साधुओं के दो गुटों में शुरू हुई बहस खूनी संघर्ष में बदल गई। इस दौरान गोली चली, तलवार और लाठियों का भी जमकर इस्तेमाल किया गया। घटना में 6 साधु घायल हो गए। इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। झगड़ा एक ही अखाड़े के साधुओं के बीच हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आम आदमी पार्टी के इन आरोपों को इनकार कर दिया है कि उसने केंद्र सरकार के दबाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का प्रमाणन किया है और कहा है कि उसने कानून के अनुसार कार्रवाई की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार तरुण दास ने कहा कि कुछ आप नेता कल विश्वविद्यालय आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मुद्दे पर कुलपति योगेश त्यागी से मुलाकात की थी। दास ने कहा कि वीसी ने उनसे कहा कि यूनिवर्सिटी का आरटीआई सेल कानून के अनुरूप कार्रवाई करेगा, लेकिन यह कहना गलत होगा कि यूनिवर्सिटी किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। नरेंद्र मोदी के केरल की तुलना समोलिया से करने पर मुख्यमंत्री उमान चांडी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई पीएम अपने देश के राज्य को गरीबी और आर्थिक संकट झेल रहे समोलिया जैसा बताए। चांडी ने कहा कि ये केरल वासियों की बेइज्जती है और हम कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। वुमेन राइट एक्टिविस्ट तृप्ति देसाई ने गुरुवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई की हाजी दरगाह में एंट्री ली। दरगाह से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि मैं दरगाह में वहां तक गई जहां तक महिलाएं जा सकती हैं। मैंने वहां महिलाओं के लिए प्रार्थना की और वापस आ गई। तृप्ति ने कहा, इस बार पुलिस मददगार रही। ये लड़ाई महिला पुरुष समानता की है। अगली बार हम दरगाह के अंदर के हिस्से में जाने की कोशिश करेंगे। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के निशाने पर अब रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन हैं। स्वामी ने रघुराम राजन को देश के लिए नुकसानदेह बताकर शिकागो भेजने की मांग कर डाली है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार को सुझाव दिया कि रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह देश में बेरोजगारी और औद्योगिक गतिविधियों के लोभ के लिए जिम्मेदार हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब कारोबारी विजय माल्या पर शिकंजा कसने के लिए इंटरपोल को रेड कॉर्नर नोटिस भेजने का अनुरोध किया है, जो कि इंटरनेशनल वारंट के जैसा है। ईडी ने माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस और गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई को भी एक पत्र भेजा है। ईडी का रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने का फैसला ब्रिटिश सरकार के उस जवाब के ठीक अगले दिन आया है, जिसने ब्रिटेन ने माल्या के रेसिडेंसी परमिट का हवाला देते हुए कहा है कि माल्या को भारत में डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। मशहूर उद्योगपति गोदरेज समूह के चेयरमैन आदि गोदरे ने कहा है कि देश में बीफ बैन और शराबबंदी के चलते अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। गोदरेज उद्योग जगत के ऐसे पहले शख्स हैं जिन्होंने बीफ बैन पर अपनी राय व्यक्त की और इसके कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को रेखांकित किया। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है और कई राज्यों में बीफ बैन को कठोरता के साथ लागू किया जा रहा है। पहलवान रविंदर खत्री और बबीता ने रियो ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया है। इस तरह भारत के 8 पहलवान अगस्त में रियो डी जेनेरियो में होने वाले ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। विपक्षी पहलवानों के डोप टेस्ट में फेल होने के कारण भारत के इन दोनों पहलवानों को ओलंपिक का टिकट मिला है। खत्री को 85 किलो ग्रीको रोमन में ओलंपिक टिकट मिला है, तो बबीता को 53 किलो फ्री स्टाइल में मंगोलिया के पहलवान सुमिया के डोप टेस्ट में फेल होने के चलते ओलंपिक टिकट मिला है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी परीक्षा में सम्यक जैन ने प्रावीण्य सूची में गणित में पहला स्थान हासिल किया है। उन्हें 488 अंक हासिल हुए हैं। सम्यक 97.60% अंकों के साथ टॉपर बने हैं। परीक्षा के नतीजे गुरुवार दोपहर बाद भोपाल में घोषित किए गए। कला में शहडोल के अंकित वर्मा, वाणिज्य में भोपाल के चिरायु विजयवर्गीय, कृषि में शिवपुरी के प्रद्युम्न सिंह, ललित कला गृह विज्ञान में मुरैना की गौरी शर्मा और जीव विज्ञान समूह में मुरैना के अर्पित अग्रवाल प्रथम रहे हैं।